आज हम लोग बात करते हैं अबाउट द हेट्रोस्पोरी। दिस इज एन हेट्रोस्पोरी। तो सवाल यह है कि व्हाट इज एक्चुअली द हेट्रोस्पोर इज, या हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इन फ्यू टेरिडोफाइट्स two types of spores are formed। ठीक है, एक कौन सा था, दैट इज अ माइक्रोस्पोर, और दूसरा कौन सा था, दैट इज अ मेगास्पोर। तो आप देख रहे हैं कि कुछ टेरिडोफाइट में कितने तरीके के स्पोर्स बन रहे हैं, बताइए। हाँ जी, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। दैट इज अ माइक्रोस्पोर और बन रहा है मेगास्पोर। क्या ये बात सही है? एज्यूम करिए कि दिस इज द माइक्रोस्पोर। क्लियर है ये बात? और दिस वन इज अ मेगास्पोर। तो इसका मतलब क्या है, दोनों स्पोर एक से अलग अलग है? हाँ जी, अलग 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 टाइप के स्पोर्स हैं। तो आपने कह दिया कि डिफरेंट स्पोर्स हैं, है या नहीं है? और जब डिफरेंट स्पोर्स हैं तो इस डिफरेंट स्पोर्स का होना क्या कहला रहा है, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। इसको क्या कहते हैं आप, हेट्रोस्पोरी। बात समझ रहे हैं? तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स में कौन कौन से स्पोर्स बने, एक बना है माइक्रोस्पोर और एक क्या बना है, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जब ग्रो किया तो उसने ये स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद ये एक और स्ट्रक्चर बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट, दैट इज अ मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर जब बनाएगा तो पहले ये बनाया, देन ये बना दिया। इसका क्या नाम होगा, फीमेल। क्या चीज, फीमेल, दैट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। क्या ये बात सही है? यानी माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर ने क्या बनाया, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पर अगर आप देखेंगे तो यहां जो स्ट्रक्चर बना है, समझ रहे हैं, यहां जो स्ट्रक्चर बना था ये बना आपका एंथ्रीडियम। क्या बना, एंथ्रीडियम। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर था, ये रहा फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर। और जब ये फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर था तो दिस इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? यस सर। ओके, तो जब अब ये बताइए कि क्या एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों एक ही थैलस पर हैं या अलग अलग थैलस पर हैं? अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये आपस में अगर देखा जाए तो डायोशियस हैं। क्या है ये, दैट इज अ डायोशियस। डायोशियस का क्या मतलब हुआ कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है वो अलग अलग हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, जबकि अभी तक जो आपने टेरिडोफाइट पढ़ा है वो ये देखा था कि ये होमोस्पोरस कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, दैट इज एन होमोस्पोरस में एक स्पोर बना था ये, और इस स्पोर के जर्मिनेट करने से ये थैलस बना, और थैलस बनने से अगर देखा जाए तो ये गैमेटोफाइट बन गया था। क्या बन गया था, और गैमेटोफाइट पे अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर देखें आप तो ये एंथ्रीडियम बन गया, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये आर्चिगोनियम बन गया। तो यहां होमोस्पोरस के केस में अगर आप देखें, होमोस्पोरस के केस में तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या अलग अलग थैलस पे बन रहा है या एक ही थैलस पे बन रहा है?
एक ही थैलस पर। एक सेम थैलस पर, इसीलिए आपने इसको नाम दिया था मोनोशियस। लेकिन जब हेट्रोस्पोरस कंडीशन आई या हेट्रोस्पोर्स बने, तब आप कह रहे हैं कि दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बने हैं, और एक कौन सा बना? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। दूसरा बना मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जब ग्रो किया तो इसने पहले थैलस बनाया, देन क्या बनाया? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। और जब मेगास्पोर ग्रो किया तो इसने पहले थैलस बनाया और क्या बनाया देन? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या बना? आर्चिगोनियम। और मेल गैमेटोफाइट पे क्या बना? एंथ्रीडियम। क्या इस केस में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही थैलस पर है, अलग अलग थैलस पर है? अलग अलग थैलस पर। अलग अलग थैलस पर है, हाँ या ना? यस सर। और जब ये अलग अलग थैलस पर हैं तो आपने इसको क्या नाम दे दिया? डायोशियस। दैट इज अ डायोशियस नाम दिया आपने। क्या नाम दिया है? दैट इज अ डायोशियस। तो क्या डायोशियस कंडीशन हेट्रोस्पोरी में मिलेगी या होमोस्पोरी में मिलेगी? हेट्रोस्पोरी। और हेट्रोस्पोरी क्या सारे टेरिडोफाइट शो करते हैं या लिमिटेड टेरिडोफाइट शो करते हैं? लिमिटेड। लिमिटेड। इसका मतलब बहुत ही कम ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो हेट्रोस्पोरी शो कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। जल्दी बताइए, हाँ के ना? यस सर। ओके। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ये सारी बातें आपको समझ में आई गई थी, ठीक है या नहीं? यस सर। तो यहां पर मैंने कहा कि in few pteridophytes, two types of spores are formed. कौन कौन से इस कंडीशन को क्या कहते थे आप? हेट्रोस्पोरी। एक कौन सा स्पोर बन रहा था? मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। आज जेबा की आवाज नहीं आ रही है। अरे सर, वो एक्चुअली हमारे घर थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है तो काफी शोर हो रहा है इसलिए। ओके, तो डाटा माइक्रोस्पोर है और क्या है? मेगास्पोर है, ठीक है। फॉर्म्ड इन, ये कहां कहां पे फॉर्म्ड होंगे माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर? फॉर्म्ड इन, बताइए जल्दी से, स्पोर्स कहां पे फॉर्म होते थे, जरा याद करिए जल्दी से बताइए। मैंने ये पूछा है कि स्पोर्स कहां फॉर्म हो रहे हैं, जल्दी बताएं। स्पोरेंजिया। सही पकड़े हैं, दैट इज एन स्पोरेंजियम के अंदर। और अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि माइक्रोस्पोर कहां पे बनेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? दैट इज फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर फॉर्म होगा ये माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड मेगास्पोर कहां फॉर्म होगा? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है या नहीं है ये बात? यस सर। ठीक है। दिस फिनोमिनन क्या कहलाएगा? ये दो टाइप के स्पोर आपको मिल रहे हैं, इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोर। इस फिनोमिनन को आप कहेंगे हेट्रोस्पोरी। जब आपको दो टाइप के स्पोर्स मिल रहे हैं तो इस कंडीशन को, इस फिनोमिनन को आप क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। और हेट्रोस्पोरी किसकी क्वालिटी है? दैट इज अ टेरिडोफाइट्स की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है हेट्रोस्पोरी? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो अब कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर हेट्रोस्पोरी मिलेगी? तो एक आ जाइए, दैट इज अ स्लैजिनीला, साल्विनिया, दैट इज अ स्लैजिनीला है, एजोला है और साल्विनिया है, ठीक है, मार्सिलिया है,
ठीक है, तो ये बताइए कि कौन कौन से टाइडोफाइट्स हैं जो हेटेरोस्पोरी शो कर रहे हैं तकरीबन, क्या क्या नाम है उनके? जल्दी बताइए। क्यों नहीं आवाज नहीं आ रही क्या? स्लैजिनिला, एजोला, स्लैजिनीला, दोबारा बोलिए। स्लैजिनीला, स्लैजिनिला, जी, एजोला, सल्विनिया, मार्सिलिया। सल्विनिया मार्सिलिया, क्या है? दैट इज सल्विनिया मार्सिलिया। ठीक है, ये कहाँ है? आफिया, आफिया पढ़ो जरा जल्दी से। स्लैजिनिला, एजोला, सल्विनिया, मार्सिलिया। मार्सिलिया, और वो कहाँ है, क्या कहते हैं? जेबा, जेबा तो बोलेगी नहीं। हाँ जी, यस सर, बोलिए क्या बोले? ये इनके नाम पढ़ने थे सिर्फ। स्लेजिनीला, अजोला, साल्विनिया, और मार्सिलिया। मार्सिलिया, मार्सिलिया। मार्सिलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये बताइए कि क्या ये दोनों टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, क्या एक ही गैमेटोफाइट पे बनेंगे या डिफरेंट गैमेटोफाइट पे बनेंगे? डिफरेंट। डिफरेंट पे बनेंगे। ये बात कंफर्म है या नहीं है? यस सर। ओके, तो मैंने कहा कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म सेपरेटली, है या नहीं है? यस सर। सो दे आर, क्या है ये? So they are dioecious. क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यस सर। ओके, अच्छा ये बताइए कि याद है आपको एंथेरोजॉइड बनते थे? हाँ जी, यस सर। और एंथेरोजॉइड कहाँ पे पहुंचते थे? आर्चिगोनियम पर, किसके जरिए? पानी के जरिए, याद है? और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता था और उससे क्या बन जाते थे? जाइगोट। तो मैंने कहा द जाइगोट फॉर्म्ड इन फीमेल गैमेटोफाइट, कहां पर बनता है ये? जाइगोट कहां पर बनेगा बताइए? दैट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट पर बनेगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। Which further form embryo, यानी ये क्या फॉर्म करेगा? दैट इज एन एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ठीक है, रिटेन्ड इन फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो एम्ब्रियो होगा ये कहां पर प्रेजेंट होगा, किसमें होगा? दैट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। यहां तक बातें समझ में आ गई? नहीं? यस सर। नेक्स्ट आइए, टेरिडोफाइट्स शो सीड हैबिट। टेरिडोफाइट क्या शो करते हैं? सीड हैबिट। दैट इज अ सीड हैबिट शो करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इन प्लांट्स एवोल्यूशन। प्लांट्स के एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी स्टेज है, दैट इज अ सीड हैबिट। सीड हैबिट का मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सीड लाइक स्ट्रक्चर का होना, दैट इज कॉल्ड एज अ सीड हैबिट। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट बनता है, क्या वो गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। तो मैंने कहा कि स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। क्या फॉर्म करेगा? गैमेटोफाइट।
विच इज क्या होगा? Independent. विच इज इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. ओके। Yes, एंड फॉर्म प्रोथैलस। तो जो अर्ली स्टेज की कंडीशन है वो क्या बनाएगा? दैट इज अ प्रोथैलस। Prothallus. तो रियलिटी ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोथैलस। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोथैलस। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. ओके। ये स्ट्रक्चर क्या है? Prothallus. Prothallus. ओके आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, क्या तो दैट इज टाइडोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन के दौरान ये बात बताई होगी, नहीं बताई थी? Yes, sir. बताई थी। तो बताइए सबसे पहले मैंने आपको बताया था दैट इज अ पुलिस। दैट इज पुलिस का मतलब हुआ दैट इज पुलिस एसपी। याद है? यानी पुलिस के अंदर एक रैंक होती है दैट इज एन एसपी। तो ये हो गया पुलिस, ये हो गया एसपी। तो इसमें पहला हो गया दैट इज अ साइलोप्सिडा। दूसरा क्या हो गया? दैट इज अ लाइकोप्सिडा। तीसरा कह लीजिए दैट इज एन स्फेनोप्सिडा। दैट इज एन स्फेनोप्सिडा एंड लास्ट है दैट इज अ टेरोप्सिडा। दैट इज अ टेरोप्सिडा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है। टाइडोफाइट में सबसे पुराने प्लांट्स कौन से हैं जल्दी बताइए। हाँ जी, इन चारों में से सबसे पुराने कौन से हैं? बताइए जल्दी बताइए। पहले कौन सा आया है यहाँ पे? साइलोप्सिडा आया है। Philopsida. तो ये एंशिएंट हो गए या नहीं हुए? और Yes, sir. टेरोप्सिडा जो है ये एडवांस हो गए अमंग ऑल टेरिडोफाइट्स या अमंग टेरिडोफाइट्स। तो अब मुझे ये बताइए कि कौन से टेरिडोफाइट सबसे एंशिएंट है और कौन से सबसे ज्यादा एडवांस्ड हैं? Ancient है Philopsida, advanced है साइलोप्सिडा और एडवांस है टेरोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा के बाद कौन सा आया था जल्दी बताएं? Lycopsida. लाइकोप्सिडा के बाद Sphenopsida. स्फेनोप्स। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आया जल्दी बताइए? Philopsida. दैट इज अ साइलोप्सिडा। क्लियर है ये बात या नहीं है? Yes, sir. ओके, तो मैंने कहा कि फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स, ये पहले वास्कुलर प्लांट्स थे। क्लियर है? Yes, sir. Yes. मोस्ट प्रिमिटिव हैं ये, मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स। क्या ये बात सही है? Yes, sir. यस सर। नहीं है? सही है सर। ओके, नेक्स्ट आइए। तो बेसिक अच्छा एक बात बताइए कि टेरिडोफाइट्स के अंदर बॉडी कैसी होती थी, जरा याद करिए जल्दी बताइए। हाँ जी, कैसी थी? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? Sporophyte. सर दोनों स्पोरोफाइट अलग अलग था, लेकिन मेन बॉडी जो थी वो स्पोरोफाइट थी। समझ रहे हैं? गैमेटोफाइट तो बेसिकली अलग बॉडी थी, लेकिन मेन बॉडी उसकी स्पोरोफाइट थी। और स्पोरोफाइट बॉडी कौन सी होती थी? Roots सर जिसमें stem leaves का present. जी, तो मैंने कहा कि ये सबसे पुराने टेरिडोफाइट्स हैं, इसीलिए प्लांट बॉडी है लीफ स्टेम स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो स्टेम भी यहाँ पर कैसा होगा? तो स्टेम होगा राइजोम टाइप का। Rhizome. और राइजोम टाइप का स्टेम अगर आपको पहचानना है तो हल्दी देख लीजिए या अदरक देख लीजिए। ये सब हल्दी या अदरक हुआ, ये सब राइजोम है। समझ रहे हैं? Yes, sir. इसी तरह स्केली लीव्स होंगी। आपने कभी उस पर देखा है क्या कहते हैं, अदरक पर लीव्स देखी? अदरक पर लीव्स? नो सर। अदरक पर लीव्स ही नहीं देखी?
ऐसा अदरक होता है, ऐसे करके उस पर ऐसे होते हैं मार्क्स, देखे हैं अदरक पर? नहीं Yes, sir. देखे हैं अदरक ऐसा कि नहीं? ये Yes, जेबा sir. ने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जेबा ने। ये सारे नोट्स हैं। क्या है ये सब क्या है? Notes. और इस एक नोट पर ये जो लीव है, दिस इज आ स्केली लीव। कौन सी लीफ है ये? Scaly leaf. इसी तरह ये एक और स्केली लीफ है, इसी तरह ये एक और स्केली लीफ है, और ऐसे ये एक स्केली लीफ है, ये स्केली लीफ है। दिखाई दे रहा है ये? नहीं तो कभी अम्मा को Yes, देखा है sir. कभी चाकू से इसके ऊपर हल्के हल्के धीमे धीमे से रब करती हैं अदरक के ऊपर, तो एक पेपर की तरह हटता है, एक पेपर की तरह लेयर हटती है। देखा है? नहीं देखा? वो जो पेपर टाइप का स्ट्रक्चर हट रहा है, जो पेपरी लीफ हट रही है, दैट इज एन स्केली लीफ। तो साइलॉप्सिडा के अंदर लीव्स कैसी हैं? Scaly leaf. और रूट होगी या नहीं होगी? अच्छा ये बताइए, स्टेम कैसा था यहाँ पर? Rhizome. क्या यहाँ पे प्रॉपर लीफ है या स्केली लीफ है? Scaly. और रूट प्रॉपर होगी या इम्प्रॉपर होगी? Improper. तो दैट इज अ राइजोइड। तो रूट की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? दैट इज Rhizome. राइजोइड। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. अब एक टैम्पू बनाया है मैंने, दैट इज अ साइलोटम। क्या नाम है इसका? Xylotum. साइलोटम। ये बेसिकली लिविंग फॉसिल है। क्या है ये? Living fossil. लिविंग फॉसिल। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. अच्छा ये जेबा कहाँ गई, है या नहीं है? सर है। अच्छा ठीक है, जेबा ये बताओ लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं? और लिविंग फॉसिल? जी, इधर आप जवाब बताइए, उधर आपके अकाउंट में 5 रुपए पहुंच जाएंगे। सर ये तो हमें पता नहीं है। इसीलिए तो 5 रुपए लगाए थे। अच्छा सुनिए, लिविंग फॉसिल का मतलब these plants do not acquire any changes since they comes on earth। अब जरा पढ़ के मतलब बताइए जरा, क्या मतलब है इस बात का? आजेबा। सर जब से वो अर्थ पे प्रेजेंट है तब से उनमें कोई चेंजेस नहीं आया, चेंजेस मतलब नहीं develop आया नहीं है। हुए। अच्छा एक बात बताइए जेबा, आपके अंदर कोई चेंजेस आया है? सर हाँ आए हैं। क्या क्या जैसे? ग्रोथ, सर हाइट अरे एंड मतलब बिल्कुल ही डब्बू हो तुम। मैं ह्यूमन की सर बात कर रहा था। नहीं सर, ह्यूमन एज अ ह्यूमन कुछ चेंज नहीं आया। ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आया है, समझ रहे हैं? पहले जो है ह्यूमंस के अंदर निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन काम करती थी, लेकिन अब नहीं काम करती। एडवांसनेस की तरफ बढ़ रहा है ह्यूमन, नहीं बढ़ रहा है। और अगर अब देखा जाए तो ईयर पिन्ना जो है वो छोटा होता जा रहा है। इसी तरह पहले के ह्यूमन में अपेंडिक्स काम करती थी, लेकिन अब नहीं काम करती है। तो चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ह्यूमंस में? क्यों नहीं आ रहे हैं? चेंजेस नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. क्या क्या चेंजेस आए जल्दी जल्दी बताइए। सर ईयर पिन स्मॉल हो गया। जी, अपेंडिक्स इसी तरह काम में बचा। अपेंडिक्स काम करती थी, अब नहीं कर रही है। और ऐसा होने से ह्यूमन एडवांसनेस की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है? लेकिन Yes. ये जो साइलोटम वाला प्लांट है या पेड़ है, ये जब से दुनिया में आया, इस प्लांट में कभी भी कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं आया है। तो आपने कहा कि नो एवोल्यूशन, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। और जब चेंजेस नहीं आया है तो आपने इसका क्या नाम दे दिया? लिविंग फॉसिल। अब कुछ बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? यस सर। ओके चलिए एक और आ जाते हैं, दैट इज राइनिया पर। दैट इज राइनिया, दैट इज राइनिया एंड हेट्रोनियोफाइटोन। हाँ जी, ये दोनों कौन कौन से पेड़ हैं?
राइनियन हॉर्नोफाइटोन। ऑर्नियोफाइटोन। ठीक है, ये आज दुनिया में है या नहीं है? बताइए, आज दुनिया में है या नहीं है? नो सर। ये दुनिया में नहीं है, तो आज ये किस शक्ल में मौजूद हैं, कैसे हैं ये? सिर्फ इनके फॉसिल्स मौजूद हैं। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े। दूसरे कौन से प्लांट आए जल्दी जी? दैट इज साइलॉप्सिडा हो गया, दूसरा दैट इज अ लाइकॉप्सिडा। जरा बताइए कैसे याद किया था आपने इसको? पुलिस एंड एसपी। पुलिस एंड एसपी, ठीक है। एसपी बात। तो ओके, लाइकॉप्सिडा का दूसरा नाम है क्लब मॉस। क्या नाम है? क्लब मॉस। ये बताइए कि साइलॉप्सिडा से ये डिफरेंशिएटेड होगा या नहीं होगा? यस सर। तो मैंने कहा कि प्लांट बॉडी हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी के पास क्या होगा? रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इसका मतलब पहले वाले के मुकाबले में ये कैसे हो गए? एडवांस हो गए। पहले वालों में रूट की जगह क्या था? और स्टेम की जगह पे क्या था? राइजोम। और लीफ की जगह पे क्या था? स्केली लीव्स। याद है ना? और स्केली लीफ आपने कहाँ देखी है, जल्दी बताइए? अदरक। आलू के ऊपर देखी है कभी लीफ? नहीं देखी है। तो उसकी आई तो बेसिकली एक्सिलरी बर्ड होती है। वो जो ब्राउन कलर की जो लेयर होती है ना, अम्मा जो छुरी से उतारती हैं, उसकी कवरिंग, उसकी जो कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज स्केली लीफ। अच्छा, कभी आपने नए आलू देखे? अम्मा कहती है नए वाले आलू लेकर आना। देखें कभी नए आलू? ऐसे ही सर डॉट 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 होता है उसपे। नहीं, सर्दियों में आते हैं वो, और उसके ऊपर हल्की हल्की सी लेयर उतरी हुई सी होती है पहले से ही, लीफ जैसी लेयर उतरी हुई होती है। बहुत लाइट होती है। हाँ, बहुत लाइट। और वो जो लाइट कलर है दैट इज ऑल स्केली लीफ। वो सारी लीव्स स्केली लीफ होती हैं। कुछ समझ में बात आई नहीं आई? यस सर। ओके, तो मैंने कहा कि लीव्स आर ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और जो पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती थी उनको क्या कहते थे आप? ट्रोपोफिल। सही पकड़े हैं। दैट इज एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो आपने क्या बताया? कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उनको? ट्रोपोफिल। दैट इज ट्रोपोफिल्स। अच्छा, अगर ऐसी पत्ती होती कि वो फोटोसिंथेसिस भी करती और स्पोरेंजिया भी बियर करती, तो आप उसको क्या कह देते? स्पोरोफिल। दैट इज स्पोरोफिल। क्लियर है बात या नहीं है? यस सर। फिर मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा, मैंने कहा कि स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट एज कोन। यानी स्पोरोफिल किस फॉर्म में नजर आएंगी आपको? कोन की शक्ल में। क्या ये बात सही है? स्पोरोफिल आर प्रेजेंट एज कोन और स्ट्रॉबिलिस किस शक्ल में नजर आएंगी? जल्दी बताइए। दैट इज स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट एज कोन और स्ट्रॉबिलिस। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोगों को कोन या स्ट्रॉबिलिस? तो यहां तक आपने देखा था कि स्पोरोफिल किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट एज कोन और स्ट्रॉबिलिस। यानी कोन का ही दूसरा नाम स्ट्रॉबिलिस है। यानी यहाँ लिखा है ना कोन और स्ट्रॉबिलिस, इसका मतलब दोनों का सेम है। क्लियर है बात? अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ सर, इसमें दोनों लीव्स होती हैं। क्या होता है? ट्रोपोफिल्स और स्पोरोफिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। हाँ, दोनों प्रेजेंट होती हैं। ये वाली जो पत्तियां देख रही हैं, ये छोटी छोटी ये दिखाई दे रही हैं, ये वाली, ये सब ट्रोपोफिल्स हैं। और इसके अंदर ये वाली जो पत्तियां, ये जो लीव्स हैं, ये सारी लीव जो है ये स्पोरोफिल है। ये सारी लीव्स स्पोरोफिल है। और ये वाली ट्रोपोफिल्स हैं। अब भी नहीं आई बात समझ?
ये वाली देख लीजिए, ये ट्रोपोफिल्स है, यस सर, ये ट्रोपोफिल्स है, और इसमें अगर देखेंगे तो स्पोरोफिल्स है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर, ओके, तो आ जाइए लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा का जो एक मेंबर है दैट इज अ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का दूसरा नाम है क्लब मॉस। क्या नाम है? क्लब मॉस, क्लब मॉस। क्लियर है बात? नेक्स्ट आ जाइए, दूसरा एग्जांपल है दैट इज अ, अरे हद हो गई यार। सर, हाँ जी, मुझे ये बताइए कि ग्रासेस, कभी आपने ग्रासेस के किनारियों को थोड़ा कभी टच करके देखा है? काफी शार्प सी होती है, काफी पेनी सी होती है। यस सर, देखा है कभी? नहीं? यस सर, देखा। अगर देखा है तो काफी शार्प होती हैं, बहुत पेनी सी होती हैं वो, देखिए ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्जिन पर या जो अपने अंदर हैवी मेटल्स एक्युमुलेट कर लेते हैं, समझ रहे हैं? तो इस वजह से उनकी जो सरफेस हो जाती है वो काफी रफ हो जाती है। कैसी हो जाती है? रफ। और ज्यादातर आपको ये, हाँ, रफ हो जाती है। और ये बेसिकली ज्यादातर आप ग्रासेस में देखिएगा, ग्रासेस में आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। और अब इसी तरह अगर आप स्फेनोप्सिडा में देखेंगे तो स्फेनोप्सिडा के एपिडर्मिस पर क्या चीज एक्युमुलेट हो जाता है? दैट इज सिलिका एक्युमुलेट हो जाता है। अब सिलिका के होने की वजह से जो सरफेस है वो रफ हो गई है, और जब रफ सरफेस दो आपस में रगड़े, एक दूसरे के ऊपर रगड़ हुई, तो रगड़ होने से चिंगारी निकली, और चिंगारी निकलने की वजह से क्या हुआ कि जो वहां पे सूखा मटेरियल पड़ा हुआ था, समझ रहे हैं, जो सूखा हुआ मटेरियल था उसमें आग लग जाती है, और आग लग गई तो वो बहुत तेजी से फॉरेस्ट फायर की शक्ल ले लेती है। अब कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ओके, आगे बढ़े। यस नेक्स्ट आ जाइए। तो मैंने कहा कि सर ऑक्सीजन के अमाउंट से कुछ फर्क पड़ता है? जब ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑब्वियस बात है, फॉरेस्ट है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन फेवर करता है क्या कहते हैं, फायर को। तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो और जल्दी आग लगेगी। ओके। तो मैंने कहा कि स्पोरेंजिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन स्पेशल ब्रांचेस। यानी अगर आप हॉस्टल में देखेंगे तो स्पोरेंजिया एक पर्टिकुलर टाइप के स्पेशल ब्रांचेस में मिलेगा, स्पेशल ब्रांचेस पर, स्पेशल ब्रांचेस ऑफ स्टेम, नोन एज, उन ब्रांचेस को आप क्या कहेंगे? नोन एज स्पोरेंजियोफोर। क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं? यस सर, मैनी स्पोरेंजियोफोर, मैनी स्पोरेंजियोफोर फॉर्म अ कोन। यानी कई सारे स्पोरेंजियोफोर जो है जब आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या फॉर्म कर देगा? कोन, एट एपेक्स। तो एपेक्स का मतलब क्या हुआ? दैट इज टिप पर एक कोन फॉर्म कर देंगे। कौन फॉर्म कर देगा? कोन। दैट इज स्पोरेंजियोफोर जो है ये कोन फॉर्म कर देगा, किस पर? एपेक्स पर या टिप पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। इसका एग्जाम्पल है इक्विसीटम। इसका एग्जाम्पल क्या है? इक्विसीटम, दैट इज इक्विसीटम। और इक्विसीटम का एक और भी नाम है, दैट इज पाइप। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आजकल आप स्क्रबर यूज कर रहे हैं? सर स्क्रबर यूज करते हैं? स्क्रबर किस लिए यूज करते हैं? स्क्रबर एज के लोग करते हैं वो यूज। हाँ, तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं वो? सब ब्लैकेट्स रिमूव करने के लिए। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा बर्तन साफ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा सर, सॉरी, कंफ्यूज हो गए। जी। हाँ, वो बर्तन साफ करने वाले देखे कभी? नहीं? यस सर। अच्छा, पहले स्क्रबर की जगह पर इक्विसीटम यूज होता था।
जो इक्विसिटम यूज होता था, और कभी जो फॉसिल फ्यूल जब जल जाता था तो उससे जो ऐश बनती थी, ऐश समझते हैं, ऐश, Yes, sir. तो ऐश को यूज करते Yes, थे, sir. ऐश को रगड़ते थे बर्तनों में, तो वो रगड़ने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे? इक्विसिटम। क्यों यूज करते थे इक्विसिटम? क्यों यूज करते थे? क्योंकि इक्विसिटम पे क्या मौजूद था? सिलिका। और सिलिका की वजह से कैसा हो गया था इक्विसिटम? Rough. और जब रफ चीज बर्तनों पे रगड़ी जाएगी तो क्या होगा? साफ हो जाएगा। बर्तन चमक जाएगा, नहीं चमक जाएगा? यस सर। नहीं आई अब भी बात समझ कुछ भी? आ गई सर। ओके, अच्छा जी। अब अगर देखा जाए तो नहीं देखा होगा ये आपने, दिस इज एन इक्विसिटम। ये बेसिकली इक्विसिटम है, और ये रहा इसका कोन। दिखाई दे रहा है ये क्या है? Cone. और कोन का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? कौन? ना ढक्कन बता देती ना। That is a drop स्ट्रोबिलिस। स्ट्रॉबिलिस। That is स्ट्रोबिलिस। ये देख लीजिए, और ये देखिए बिल्कुल पाइप के जैसे नहीं नजर आ रहे, देखो बिल्कुल पाइप के जैसे नजर आ रहे, नहीं आ रहे? Yes, sir. यस। अब अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। क्या कहलाता है ये? Internode. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड। Internode। और ये जो निकली हुई नजर आ रही हैं, ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली, ये नजर आ रही है, ये वाली बर्ड। नहीं भाई, ये और ये दिखाई दे सर रही है, कौन सी? ये वाली, ये Yes, वाली, sir. ये वाला एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है। Yes, sir. नहीं आ रही है? दीज आर द ब्रांचेस। क्या है ये? Branches. और अगर जरा गौर से देखिए, यहां पर एक ऐसे लाइन नजर आ रही है, देखो आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, ये sir. लाइन बताइए जल्दी से, ये Yes, sir. देखो, ये आ रही है, नहीं आ रही है? ये नोड। नोड। हाँ, दैट इज द नोड। yes. तो ये रही Node. नोड, और ये दो नोड के बीच की दूरी ये क्या है? Internode. इंटरनोड। तो दैट इज एन इंटरनोड। क्या ये बात समझ में आ रही है? इक्विसिटम देखा, नहीं देखा? यस सर। और इसके ऊपर क्या चीज का क्या जमा होता है इसके ऊपर? जरा देखिए, ये जो ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं, ये किस वजह से है? ये सिलिका। दैट इज सिलिका। सिलिका की वजह से। सिलिका का सिलिका। मतलब है सिलिकन है। क्या मौजूद है इस पर? सिलिकॉन। दैट इज अ सिलिकन मौजूद है। सिलिकॉन। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, कैन वी प्रोसीड? यस सर। ओके, नेक्स्ट कौन से प्लांट बचे रह गए? Pteropsida. टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का ही दूसरा नाम अगर देखें तो दैट इज अ फॉन्स। टेरोप्सिडा का दूसरा नाम क्या है? फॉन्ट्स। दैट इज अ फॉन्स है। ठीक है, तो पहली बात, लार्जेस्ट ग्रुप हैविंग मैक्सिमम members of pteridophytes। क्या मतलब हुआ इस बात का? सबसे ज्यादा है इस। जी, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं टेरिडोफाइट्स के। किसमें? दैट इज अ टेरोप्सिडा के अंदर। टेरोप्सिडा। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. ओके, अच्छा जी। और अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यहां पर बॉडी हैव रूट, स्टेम और राइजोम। ठीक है, रूट, स्टेम, राइजोम और लीव्स होंगी। क्या होंगी? दैट इज लीव्स। क्लियर है यहां पर बात या नहीं है? Yes, sir. सर। ओके, फिर मैंने कहा कि फर्न्स आर मेगाफिलस। कैसे हैं फर्न्स? मेगाफिलस। मेगा माने क्या होता है भाई? एग। एग।
मेगा माने Big बड़ा, को। बिल्कुल डमरू हो सच में। और फिल के डमरू। मायने होते हैं लीव्स। यस। तो मेगा माने क्या हुआ, बड़ा, Big बिग, बड़ा। और फिल माने क्या है, लीव्स, leaf. तो इसका क्या मतलब हुआ, फर्न्स आर मेगा फिलम, फर्न्स इसका में क्या बड़ी मतलब है, लीव्स होती हैं। कि इनमें बड़ी लीव्स बड़ी होती है, leaves। या मैक्रोफिलस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको, मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस, मैक्रोफिलस। मैक्रो माने भी क्या होता है, बड़ा। दैट इज बड़ा। क्लियर है ये बात। यस Yes, हाँ सर। जी। अच्छा, राइजोम स्टेम होता है या रूट होती है, Stem. स्टेम। तो मैंने कहा कि राइजोम, राइजोम का मतलब हुआ दैट इज एन स्टेम एंड लीव्स आर लार्जर, यानी राइजोम बड़ा होगा और लीव्स भी बड़ी होंगी। क्लियर है बात। यस। यस सर। फिर मैंने कहा कि मेगाफिल, मेगाफिल माने क्या होता है, Bigger leaf. बिगर लीव, नोन एज, अच्छा इसको तो बेहतर है इसको ऐसे ना कहा जाए, बिगर लीव्स नोन एज फ्रॉन्ट। इसको आप क्या कहते हैं, फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट, तो मैंने कहा कि दिस इज अ फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ लीव। तो लीव्स का जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, जो पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस पार्ट को आप क्या कह रहे हैं, फ्रॉन्ट, दैट इज अ फ्रॉन्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, यस Yes, सर। sir. ओके। नेक्स्ट आ जाइए। तो मैंने कहा कि मल्टी सेल्यूलर हेयर आर प्रेजेंट, मल्टी सेल्यूलर हेयर्स आर present on young stem and leaf। क्या मतलब है इस बात का, Young stem and leaf पे hairs होंगे। हेयर्स होते हैं, नोन एज, बताइए क्या कहते हैं इसको हम, और ये मैंने बताया था आपको, मुझे अच्छे से याद है, दैट इज अ रेमेंटा। ये मैंने आपको बताया था जी, ये मैंने कब बताया था, सर भैया राइजोइड बताया था हमने, रेमेंटा भी बताया था, बताया था। मैंने रेमेंटा भी बताया था। मैंने ये कहा था कि हायर प्लांट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, हायर प्लांट्स पर, तो इनके ऊपर स्टेम हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, सर स्टेम हेयर्स, स्टेम हेयर्स होते हैं, किसमें, हायर प्लांट्स के अंदर। हायर प्लांट्स का मतलब हुआ एंजियोस्पर्म में, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म, Angiosperm. दैट इज एन एंजियोस्पर्म्स के अंदर। लेकिन अगर टेरिडोफाइट में देखेंगे, तो टेरिडोफाइट के केस में हम स्टेम हेयर को कहते हैं रेमेंटा। इसको क्या कह देते हैं हम, रेमेंटा, रेमेंटा। तो ये बताइए, स्टेम हेयर इन टेरिडोफाइट इज कॉल्ड एज, रेमेंटा, Rementa. दैट इज अ रेमेंटा। क्लियर है बात। हाँ जी, नो डिफरेंस बिटवीन ट्रोपोफिल एंड स्पोरोफिल। हाँ जी, हैं, चले गए सब लोग, यस सर। है सर। ओके। यस। फिर मैंने यहां पे बड़ा बड़ा लिखा कि यहां लिखा है नो कोन्स आर प्रोड्यूस्ड, यहां पर कोई कोन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है बात। हाँ जी, अब आ जाइए एग्जाम्पल पर।
एग्जाम्पल्स ऑफ फर्न्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाइए, डेट इज एन एजोला। एजोला की बात करें तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है ये। हाँ जी, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट का नाम क्या है? एजोला। 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 एंड यूज्ड इन पैडी फील्ड। ये किसमें यूज होता है? पैडी फील्ड। व्हाट आर पैडी फील्ड? सर फॉर व्हाट? मैंने कहा कि यूज्ड इन पैडी फील्ड। पहले तो ये बताइए पैडी फील्ड किसको कह रहे हैं? चावल। चावल के फील्ड में। यूज्ड एज पैडी इन पैडी फील्ड एज बायो फर्टिलाइजर। हाँ जी, इस शक्ल में यूज हो रहा है बायो फर्टिलाइजर। तो ये बेसिकली फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यस। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल। तो ये एजोला मिट्टी में क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। समझ में बात आ रही है? इसीलिए इसको किस में यूज किया जाता है एजोला को? पैडी फील्ड में। किस शक्ल में यूज किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर की शक्ल में। और ये एक्वेटिक फर्न है। कैसा फर्न है? एक्वेटिक। पानी में मिलेगा। दूसरे नंबर पर आ जाइए तो डेट इज एन एडियंटम। एडियंटम का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो डेट इज अ वॉकिंग फर्न है। कौन सा फर्न है? वॉकिंग फर्न। जी, तो मैंने कहा कि इसका नाम वॉकिंग फर्न इसलिए पड़ा क्योंकि ये रैपिडली ग्रो करता है। रैपिड ग्रोथ बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो यानी ये तेजी से प्रोपगेट करता है किसके जरिए? हाँ जी, किस तरीके से? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस यस। नेक्स्ट आ जाइए टेरिडियम। टेरिडियम। फिर आ जाइए मार्सिलिया। दैट इज अ मार्सिलिया। दैट इज मार्सिलिया। ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस। इसी तरह टेरिस। ठीक है, साल्विनिया। यस सर। साल्विनिया। हो गया कंप्लीट? नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, चलिए बात हो गई, ये बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट यहां थोड़ा सा एक नोट बना के और लिख लीजिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मैंने कहा कि अगर स्लेजनीला में आप देखेंगे have ligulate leaves, यानी इसकी जो लीव्स होंगी वो टंग लाइक होंगी। किसकी तरह होंगी? जबान की तरह होगी। इसकी लीव्स, हाँ जी, फ्लैजिनीला। फिर मैंने कहा कि in few pteridophytes, sporangia are formed in sporocarp. Are formed in sporocarp. यानी कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया किसमें मिलेगा? हाँ जी, स्पोरोकार्प। और रेस्ट में किसमें मिलेगा?
while in rest, हाँ जी, रेस्ट में किस में मिलेगा? इन स्पोरोफिल। ओके। तो ज्यादातर तो ये मिलेगा स्पोरोफिल में, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया किस में मिलेगा? स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का दूसरा नाम है फ्रूटिंग बॉडी। कौन सी बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी। दैट इज अ फ्रूटिंग बॉडी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई? यस सर।